हर साल की तरह इस साल भी मकर संक्रांति के पावन अवसर पर रानीगंज के बड़ा बाजार इलाके के व्यापारियों ने नर नारायण सेवा की। इस मौके पर पत्रकारों को जानकारी देते हुए स्थानीय व्यापारी मलय सिंह ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी रानीगंज के बड़ा बाजार इलाके के व्यापारियों द्वारा नर नारायण सेवा की गई है। यहाँ पर आज तकरीबन 1800 लोगों को भोजन कराया गया। उनको पूरी, सब्जी, जलेबी आदि खिलाए गए और पानी की बोतल भी दी गई। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम को हर साल रानीगंज के बड़ा बाजार इलाके के व्यापारी बड़े ही धूमधाम के साथ करते हैं। খনি শহর রানীগঞ্জ এই দিনটার জন্য ওয়েট করে থাকে যে একটা বিশাল প্রোগ্রাম হয় পৌষ সংক্রান্তির দিন রানীগঞ্জের বড় বাজার এরিয়াতে। তো ব্যবস্থাপনা কি করেছেন প্রতি বছর নিয়ে এবার? আমরা প্রতি বছরই ব্যবস্থা যেটা করে থাকি সেটা হচ্ছে লুচি, পাঁচমিশালি সবজি, তার সঙ্গে পায়েস থাকে, বোঁদে থাকে আর জিলিপি থাকে। কিন্তু এবছর বিশেষত আমরা দেখলাম যে আমরা দরিদ্র নারায়ণ সেবা করি, অন্তত যতটুকু সেবা তাদেরকে দেওয়া যায়। যেমন আমরা অন্যান্য বছর ঘুরে রাস্তায় বসিয়ে লোককে খাওয়াই, এবছর অভিনবত্ব যে আমরা ম্যাট পাতিছি, ম্যাট পেতে তারা বসেছে। এবং আরও যেটা সেটা সুবিধা হচ্ছে যে আমরা প্রত্যেকে একটা 500 ml করে মিনারেল বোতল দিয়েছি, যে খাবার পর তারা যাতে জলটা খেয়ে একটু স্বস্তি লাভ করে। যার জন্য এই যে বড় আয়োজন, তার জন্য কিন্তু কারোর কাছে আমরা পয়সা চাইতে হয়নি, সবাই স্বেচ্ছায় দান করেছে। এবং এখনও এত লোক তৈরি আছে যারা দান করার জন্য, কিন্তু আমরা তাদেরকে বলেছি আগামী বছর আবার তারা তৈরি থাকবে। অ্যাপ্রক্স কতজন মানে সেবা হয়, কতজন মানুষ এখানে খায়? এখানে মোটামুটি আমি যা দেখছি তাতে প্রায় 1500 থেকে 1800 লোক এখানে খায়। আচ্ছা, আপনাদের যে কমিটির দ্বারা করছেন, কমিটির নাম কি? আমাদের এখানে কমিটি বলে কিছু নেই, আমাদের পাড়াতে কয়েকজন ব্যবসাদার আছে, তার মধ্যে কয়েকজন যেমন মনসা আছে, মিঠু আছে, খুব উদ্যোগী ছেলে এরা, এদের জন্য এটা হয়, এরা দাঁড়িয়ে পড়ে কাজটা। আর বাকি যারা আমরা করি ওদের পেছনেই থাকে। মানে রানীগঞ্জের বড় বাজার এরিয়ায় ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এই জিনিসটা করছে। সম্প্রদায় যারা করে তার মধ্যে বিশেষ করে মনসার নাম আর আমাদের মিঠুর নাম উল্লেখযোগ্য। আপনার নাম পরিচয় বলবেন? আমার নাম পলাশ সিংহ ভাই, আমি ইন্দ্রালয় কাপড়ের দোকানে আমি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। राजू रविदास के हत्यारे को बराकड़ फाणी प्रभारी राजशेखर मुखोपाध्याय ने फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि बीते 9 जनवरी को राजू रविदास को अपने ही किराए के मकान में सो रहे थे, तब दिन के 3 बजे करीम नगाल निवासी सोनू रॉय ने पेट में छुरा भोंककर उसकी जान ले ली। बराकड़ पुलिस ने उक्त कार्य में लिप्त मृतक की पत्नी सरिता देवी को गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस को सरिता ने हत्यारे का नाम बताया और छानबीन के बाद पुलिस को पता चला कि सोनू और उसकी पत्नी के बीच प्रेम प्रसंग था और दोनों ने षड्यंत्र रचकर उसके पति की जान ले ली। फरार अपराधी की तलाशी के लिए पुलिस ने कई जगहों की तलाशी की और शनिवार को शाम 7 बजे सोनू को लोकेशन धनबाद में पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने फरार अपराधी की तलाशी शुरू कर दी और शनिवार की शाम धनबाद से उसे पकड़ लिया गया। हत्यारे के मोबाइल फोन का लोकेशन ट्रेस कर पुलिस ने धनबाद रेलवे स्टेशन से उसे पकड़ लिया। वहीं पुलिस ने उसे अदालत में पेश कर 7 दिनों के रिमांड की मांग की है और दूसरी ओर सरिता देवी के लिए पुलिस ने 5 दिनों के रिमांड की मांग रखी। स्पेशल मोबाइल लोग को स्पेशल मोबाइल गाड़ी नहीं ऐसे को। बराकड़ से संजीव यादव की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। सालनपुर प्रखंड के जेमारे ग्राम पंचायत अंतर्गत कोला डाबर ग्राम में शनिवार दोपहर एक गाय ने ऐसे विचित्र बछड़े को जन्म दिया कि देखने वालों की आंखें खुली रह गई। हालांकि ये बात अलग है कि जन्म के कुछ ही क्षण के बछड़े की मौत हो गई। इस बछड़े की तस्वीर वायरल होने के बाद उसे देखने वालों की भीड़ लग गई। बता दें कि जेमहारी ग्राम पंचायत अंतर्गत कोला डाबर ग्राम निवासी बासु पंडित नाम के एक व्यक्ति के घर गाय ने 2 सिर वाली गाय के बछड़े को जन्म दिया। 2 सिर एवं 2 मुंह वाले बछड़े के जन्म की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। खबर फैलते ही आसपास के ग्रामीण बछड़े को देखने पहुंचने लगे। गाय के मालिक बासु पंडित ने कहा कि शुक्रवार की रात से गाय के लीवर पेन हो रही थी। গায়ের বাচ্চা হাবা ছিল তো, তো বাচ্চাটা দেখছি তো সকাল থেকে উঠবুট করছে। তারপরে দেখলাম যে হচ্ছে না, তখন আমি ডাক্তারকে খবর করলাম, তো ডাক্তার আইলো, তখন থেকে ট্রিটমেন্ট। তারপরে কি দেখা গেল?
তারপরে দেখছে তো ডাক্তার বলছে যে দেখো এরকম তো হবে না, এর দুটো মাথা আছে। হ্যাঁ, তো কি দুটো মাথা হয়েছে? হ্যাঁ, দুটো মাথা হয়েছে। আর তারপরে কি হলো? এটা তো টেনে ওদের কোনো রকম বার করেছে। তো কি দেখা গেল তারপরে? তারপরে ওই যে দুটো দেখলাম বাচ্চাটার দুটো মাথা আছে। আচ্ছা স্যার, এই বাচ্চাটা বেঁচে আছে কি? না, বাচ্চা বেঁচে নেই। ওর মা ঠিক আছে? মা এখন ঠিক আছে। তো এইরকম ঘটনা কি এই অঞ্চলে প্রথম? আপনারা কি মনে করছেন? এইখানে আমাদেরকে তো এখানে প্রথম দেখছি। প্রথম। কি নাম আপনার? মানে কার বাড়িতে হয়েছে? বাসুদেব पंडित। आज सुबह पशु चिकित्सकों को सूचना दी गई। 2 पशु चिकित्सक खबर पाकर सुबह सुबह आए और गाय का इलाज करने लगे। लगभग 6 घंटे के इलाज के बाद गाय ने 2 सिर वाले बछड़े को जन्म दिया। हालांकि जन्म के बाद ही बछड़े की मौत हो गई। वहीं पशु चिकित्सक सुशांत बावरी एवं देवाशीष बावरी ने कहा कि खबर मिलने के बाद हम सुबह पहुंचे। करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद गाय ने 2 सिर वाले बछड़े को जन्म दिया, लेकिन जन्म के बाद ही बछड़ा मारा गया। অ্যাকচুয়ালি ফোন আসে প্রায় 10টা 10:30টার সময় বাসু পণ্ডিত করার আবার। তো এসে দেখলাম লেবার পেন যেটা হয় সাধারণত সেটাই হচ্ছিল। হওয়ার পর হাত ভরে বোঝা গেল যে মানে বাচ্চার পায়ের মুভমেন্টটা একটু অন্য ধরনের ছিল, বিকলাঙ্গ টাইপের ছিল। কারণ এও বন্ধু একসঙ্গে প্র্যাকটিস করি আমরা। এর বাড়ি সামদি সংগ্রামগড়, সুশান্ত বাউরি। আমরা অ্যাকচুয়ালি ও সামদি সংগ্রামগড়ের প্রাণী বন্ধু, আমি বাসুদেবপুর যেবারে পঞ্চায়েতের প্রাণী বন্ধু। আমরা সাধারণত ডেলিভারি দুজন একসঙ্গে করে থাকি। আসার পর প্রায় 6 ঘন্টার পরিশ্রমে প্লাস পাড়া লোকের সহযোগিতা ছিল, অক্লান্ত পরিশ্রম পাড়ার লোক অনেকেই করেছে। করার পর মানে হাত ভরার পর অনুভব করে যে বাছুরটার মানে হয়তো দুটো মাথা আছে, ঠিক আছে। এরকম সাধারণত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কি হয়, সিজারের সিস্টেমটা তো আমাদের সাধারণত ব্লকে নেই। তো আমরা সাধারণত চেষ্টা করি উইদাউট সিজার করে বের করা, ঠিক আছে। দুটো ক্ষেত্রে আমরা সফল হয়েছিলাম, কিন্তু বাচ্চা সাধারণত এইসব টিকে না। অ্যাকচুয়ালি এগুলো নিউট্রিশন ডেফিসিয়েন্সি, রিকেট টাইপের রোগের লক্ষণ, ঠিক আছে। বিশেষ করে গ্রাম অঞ্চলে প্রেগনেন্সি টাইমে ক্যালসিয়াম ভিটামিন মানুষ কিন্তু পায় না, আর খাওয়ানোর মতো সামর্থ্য থাকে না। সিনথেটিক যেগুলো মার্কেটে পাওয়া যায় সেগুলো অ্যাকচুয়ালি কিনে নিতে হয়। এগুলো সাধারণত আমাদের যেটুকু ইনফরমেশন, যেটুকু অভিজ্ঞতা, তাতে এগুলো ক্যালসিয়াম ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সির জন্যই হয়। ক্যালসিয়াম। হ্যাঁ, তো ক্যালসিয়াম। এইরকম যে বাচ্চা এই সালানপুর ব্লকে বা সালানপুর ব্লক জুড়ে কি আরো কি পাওয়া গেছে? ভালো। মানে এইরকম তো 2 মাস আগে সেটা ওই শ্রীরামপুর গ্রামে একটা পাওয়া গেছিল। শ্রীরামপুর যেটা দেন্দুয়া পঞ্চায়েতের আন্ডারে পড়ে। হ্যাঁ। নামটা কি ছিল? সুরেশ মাহাতো। সুরেশ মাহাতো। ওরও কিন্তু একই কন্ডিশন ছিল। আচ্ছা। ওকেও প্রথমে গিয়ে আমরা দেখি যে হাত ভরে দেখি যে বাচ্চা বিকলাঙ্গ অবস্থায় মনে হচ্ছে রয়েছে। তারপর পিছন দিকটা যখন বের করি, ভিতর দিকে যখন একটু যাই, তখন দেখি বাচ্চার মাথা কিন্তু দুটো রয়েছে। আচ্ছা। সেক্ষেত্রে মালিকও অবাক এখন শুনে যে দুটো বাচ্চা তো সাধারণত দেখা যায় না। আমরা দেখুন কাকা, মিথ্যা কথা তো বলছি না, আমি যা ফিল করে দেখলাম, তো দেখি আমার ওটাই মনে হচ্ছে। বাচ্চা যখন বের করে জোড়া মাথায় থাকে। তো পরপরই দুটো হলো। তা এখন যে এটা আপনারা বের করেছেন, তো এখন যে মানে ওর বাচ্চার যে মায়ের কি পরিস্থিতি, গরুর যেটা বলে গরু কি? বাচ্চার মায়ের সব কিছু অ্যান্টিবায়োটিক, পেন ক্লিয়ার, যা যা প্রয়োজনীয় আমাদের ট্রিটমেন্টের যেটা পদ্ধতি আছে পুরোটাই করা হলো, ঠিক আছে। সাধারণত এমনিতে একটু 24 ঘন্টা পর্যন্ত একটু থাকে, সন্দেহজনক অবস্থা থাকে। সেটা এত বড় একটা ধকল গেল, তার ট্রিটমেন্ট আছে, ভারী ট্রিটমেন্টই হয়, সেটাই দেওয়া হয়েছে। তো দেখা যাক, চেষ্টা তো চালিয়ে যাবো। তো বাচ্চা মারা গেছে কত সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে কি? হ্যাঁ, সেটা মারা গেছে। আর আমরা নিজেরাও একটু ধন্দের মধ্যে আছি, কেন কি বিগত 2 মাসের মধ্যে এই কেস দুটো হলো। আমাদের এই লাইনে প্র্যাকটিস আমাদের প্রায় 20 বছর হতে চললো। 20 বছরে এই নিয়ে 2 নম্বর কেস। আচ্ছা, 20 বছরের মধ্যে 2 নম্বর কেস। আর 2 নম্বর 2 মান্থের ডিফারেন্স। 2 মাসের ডিফারেন্স। হ্যাঁ, এটা আর সাধারণত। ডিস্টেন্সটা বেশি দূর না, দেন্দুয়া কলাটা। আপনার নামটা কি? দেবাশিস বাউরি। আর আপনার নাম? সুশান্ত বাউরি। सालानपुर से राहुल तिवारी की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। कभी कभी इंसान की दरिंदगी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अच्छे भी शर्मसार हो जाएं। ऐसा ही एक वाकया रानीगंज के रामबागान इलाके के केरोसिन गली में देखने को मिला। यहाँ कुछ लोगों ने कुत्ते के 5 बच्चों को जहर दे दिया, जिसके कारण 4 की तुरंत ही मौत हो गई। वहीं 5वां गंभीर रूप से घायल है। दूसरी ओर जैसे ही इस घटना की जानकारी सामाजिक संस्था अयुदार को मिली, वह तुरंत ही मौके पर पहुंचकर घायल बच्चे को इलाज के लिए लेकर के गए और इस घटना को लेकर के कड़ी निंदा भी की। उन्होंने कहा कि यह घटना सरासर इंसान को शर्मसार करती है।
আজকে তৎক্ষণাৎ কিছুক্ষণ আগে আমাদের কাছে একটা ফোন আসে, মোটামুটি সে তখন 11টা সাড়ে 11টা বাজে, রামবাগান কেরোসিন গাড়ি থেকে, যে কুকুর বাচ্চাগুলোকে বিষ খাই দেওয়া হয়েছে। তো আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরে আমরা দেখি তো টোটাল 8খানা বাচ্চা ছিল, তার মধ্যে 7খানা বাচ্চাকে মেরে দেওয়া হয়েছে আর একটা বাচ্চা ট্রিটমেন্ট চলছে, ওটাও একটু আগে মারা গেল। তো এখনও আমরা কনফার্ম করতে পারছি না যে এটা বিষ খাইছে কী হয়েছে। তো আমরা ওটাকে পোস্টমর্টমের জন্য পাঠিয়েছি, পাঞ্জাব ফাঁড়িকে আমরা খবর দিয়েছি, উনি ওখানে তদন্ত চলছে। পোস্টমর্টম রিপোর্ট আসার পরেই আমরা কিছু জানাতে পারবো যে কী হয়েছে ব্যাপারটা। আর আমাদের এনজিও টিম নিয়ে পৌঁছেছিলাম আমরা। वहीं उन्होंने इस घटना को देखते हुए पुलिस प्रशासन से इस पर सख्ती दिखाते हुए बदमाशों को जल्द से जल्द पकड़ के सजा दिलाने की मांग की है। दूसरी ओर मौके पर संस्था के ईशान कश्यप, कुणाल पासवान, अमन विश्वकर्मा और रोहन मिश्रा मौजूद रहे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। पीने के पानी की मांग को लेकर आसनसोल बर्नपुर इलाके वासियों ने बर्नपुर स्कॉप गेट के सामने विरोध जताते हुए किया सड़क जाम। आपको बता दें कि आसनसोल नगर निगम के 75 नंबर वार्ड इलाके में काफी लंबे समय से लोगों की पानी की किल्लत झेलनी पड़ रही है और कुछ दिनों से नल से पानी भी सही ढंग से इलाके वासियों को नहीं मिल रहा, जिसके कारण इलाके वासियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सड़क जाम कर अपनी मांग को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की। दूसरी ओर घटना की खबर मिलते ही हीरापुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन देते हुए सड़क जाम को हटवाया। রোডে নামতে হলো আমাদের গত এক সপ্তাহ ধরে জল আসছে না, পাড়ায় খুব সমস্যা এবং আগামী দিনে আমরা চাইছি যে এই আন্দোলন এর থেকেও বিপুলভাবে হবার জন্য আমাদের দাবি এটাই, যাতে জল আগের মতো ঠিকঠাক করে আসে এবং সবাই মন শান্তি পায়। যেহেতু প্রথম বছরে যদি এরকম হয়, এখন আগামী অনেক দিন বাকি জল নেওয়ার জন্য আমরা সবাই এখন এসেছি সাতা স্কপ গেট 75 নম্বর থেকে। আচ্ছা, কদিন ধরে জল আসছিল না? গত এক সপ্তাহ ধরে জল ঠিকঠাক করে আসছে না এবং এর আগে 1 মাস ধরে ঠিকঠাক আসছে না এবং 2-1 দিন আসছিল। এখন একেবারে জল আসছে না বলে সবাই এখন ক্ষুব্ধ হয়ে এলাকাবাসী এত প্রবলেমের মধ্যে পড়েছে যে রাত্রেবেলায় আমাদেরকে আন্দোলন করতে নামতে হলো এখানে। এখন প্রশাসন আপনাদের কি বলছে? প্রশাসন বলছে যে এলাকায় আপনাদের ট্যাঙ্ক আছে, সেই এলাকাটা আমাদের সাউথ থানা পড়েছে, সেই জন্য আপনারা একটা সাউথ থানা যদি কমপ্লেন দেয় তাহলে ভালো হবে, তাহলে নেক্সট স্টেপ যেটা আছে সেটা আমরা তারপর নিতে পারবো। তো এখন কি কোনো আপনাদের আশ্বাসন দিয়েছে যে কোনো? এটাই বলছে যে যদি একটু ওয়েট করেন তাহলে জল আশা করি আসতে পারে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি না সেরকম কিছু জল আসবে বলে, সেই জন্য আমরা এখানে অবরোধ করছি এখনো। বাকি এবার দেখা যাক কি হয়। আপনার নাম? আমার নাম সংগ্রাম দাস, 75 নম্বর ওয়ার্ড, এখানকার গ্রামবাসী। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। आसनसोल उत्तर थाना के कल्ला चासी पाड़ा के एक परित्यक्त पत्थर खदान से रविवार को 4 शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने पानी से भरे पत्थर खदान में 4 शव तैरते हुए देखा, जिसमें 1 पुरुष, 1 महिला एवं 2 बच्चों के शव हैं। संभवतः जताई जा रही है कि मरने वाले चारों एक ही परिवार के हैं, जिसके बाद लोगों की भीड़ वहां जुट गई। इसकी जानकारी आसनसोल उत्तर थाना पुलिस को दी गई। डीसीपी डॉक्टर कुलदीप एसएस के नेतृत्व में पुलिस बल जांच में जुट गई है। शव कहां से आई है, किसकी है, यह जानकारी फिलहाल नहीं मिल सकी है। पुलिस पता लगाने में जुट गई है कि यह शव किसके हैं और इस दुर्घटना के पीछे के कारण आखिर क्या है। আমাদের পুলিশ প্রধান এসছে, আমরা খবর পেয়েছি, এটা কবে হয়েছে আমরা ঠিক জানতে পারিনি। আজকে দেখে আমাদের এখানকার লোকাল লোকরা দেখে জানিয়েছে যেটা হয়েছে। দেখি আমাদের বডিটা দেখে ফুলে গেছে পুরো, এটা একদিন আগে হয়তো বাইক নিয়ে যেতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট কোনো হয়েছে, তার জন্য পুলিশ এসছে। এখন দেখা যায় কি দুর্গম রাস্তা তো অন্ধকার হয়ে আসছে, কীভাবে এরা কী করছে, লাইট ফাইট আনা হয়েছে, চেষ্টা করানো হচ্ছে। এখন যদি ওঠানো যায় ভালো, না তো কাল সকালে চেষ্টা করা। স্যার কত বডি আছে? 4টে বডি আছে, 2টো বাচ্চা, একটা বয়স্ক মহিলা, একটা লোক। আশেপাশে কি রাস্তা আছে স্যার? আশেপাশে রাস্তা পাশ দিয়ে একটা রাস্তা আছে, গ্রামের মতো যে রাস্তা গেছে একটা, এই খাদানের রাস্তা দিয়ে, হয়তো ওইটা দিয়েও যাওয়ার সময় হয়তো স্লিপ করে গেছে বা কিছু একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, ঠিক জানা যায়নি। এখন আমরা জানি, যাচ্ছি আমি যে খবরটি তারপরে বলতে হবে। স্যার আপনার একটু নাম? আমার নাম মলয়। থ্যাংক ইউ। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।
हर महीने की तरह इस महीने भी रानीगंज मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल की तरफ से तकरीबन 350 जरूरतमंद विधवा माताओं और दिव्यांगों के बीच राशन वितरित किया गया। इसके साथ ही उनको एक स्टील की थाली भी प्रदान की गई। आपको बता दें कि रानीगंज मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल की तरफ से हर महीने जरूरतमंदों के बीच राशन बांटे जाते हैं। इसी के तहत आज भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पूरे कार्यक्रम का संचालन रानीगंज मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल के कर्णधार आरपी खैतान ने किया और यहां पर आसनसोल सिख वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सुरजीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इनके अलावा गायघाटा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष तरसेम सिंह, आसनसोल सिख वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन हरजीत सिंह बग्गा, रानीगंज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष बलजीत सिंह बग्गा, साबरा खातून, हिना नदीम, एसके जाकिर सहित तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर आमंत्रित अतिथियों को रानीगंज मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल की सराहना करते हुए उन्होंने कई बातें कही। विवेकानंद जी का श्लोक है, क्या गरीबों में भगवान नहीं, जो समुद्र के किनारे खड़े होकर कुआं खोदते हो, हम लोग भगवान खोदते हैं। प्लस एक कबीर जी का श्लोक है जो उनके ऊपर बहुत लागू होता है। हर इंसान आज की डेट में 100 में 95% लोग जो है ओनली अपने परिवार से सीमित है और 5% है। और ये भी सच है, हमारे ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है, कीरत करो नाम जपो वंश को गरीब दामू गुरुदी गोलक। हमारे गुरु नानक देव जी ने जो गोलक बनाई थी पहले जमाने में, कि कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर सकता तो गोलक से पैसा जो हमारे पत्थर लिख के प्रणाम करते हैं वो पैसा से उनकी मदद की है। कोई बहन बेटी की शादी नहीं हो रही है, कोई बीमार है, पैसा उनके ऊपर खर्च किया जाए जो हमारी कमाई का 10वां हिस्सा होता है। इस हॉस्पिटल से जमाने से लगे हुए हैं, यहाँ लोग सर्विसेज देते हैं और आज बहुत डिटेल से इसके बारे में मालूम हुआ जाती है। ये बहुत ही अच्छा काम है और हम लोग भी इसमें हम बराबर शरीफ हैं और चाहते हैं कि और लोग दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम नहीं करो बयान। मतलब ये हुआ कि अल्लाह की इबादत करने के लिए फरिश्ते काफ़ी थे, लेकिन इंसान को पैदा करने की ज़रूरत क्या थी? उसका एकमात्र एक ही कारण था, एक ही वजह थी, वह है दर्द दिल। एक दूसरे का दिल का दर्द बांटना, एक दूसरे के साथ हमदर्दी से पेश आना। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो काबिल तारीफ हैं इन मानों में कि इन्हें अपने घर से फुर्सत निकाल कर ये दूसरों के काम आते हैं और दूसरों तक मैं शब्द आपको कहना चाहूँगा, भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये जो है हमारा स्वदेश, हमारे ग्रामीण के जो बुजुर्ग हैं, ये हमारा असल में जो है इनकी सेवा ही जो है असल में सबसे बड़ी सेवा। आपने जो कामों की लिस्ट बताई तो 200 से 250 माताएं हमारी आ पाती हैं। इसमें जात पात का भेद हमने शुरू से ही नहीं रखा। हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिस्तान सभी जात की माताएं हमारे बीच आती हैं। इसमें शुमार और किया हमने हैंडीकैप, जिसको आपका दिव्यांग कहा जाता है, जो फिजिकली चैलेंज हैं उनको भी इसमें शामिल कर लिया। तो उस फिजिकली चैलेंज पर्सन दिव्यांग भी हमारे इस बीच आते हैं इस काम में। और ये सिलसिला आगे समझिए कि 10 वर्षों से चल रहा है। राशन देने में बड़ी भारी राशि चाहिए थी और 10 लाख रुपया सालाना चाहिए था, पर आप ही लोगों में से किसी ने बीड़ा उठाया और हमें देना प्रारंभ किया। हमारा हौसला और बढ़ गया। मैं तो इस बात से धन्य हूँ कि राजेंद्र प्रसाद खैतान अंकल जी का उनके सानिध्य में जो समाज के कार्य करने का जो उनका जो बीड़ा उन्होंने उठाया है, वो जो एक आंदोलन के रूप में पूरे इलाके में चल रहा है, उसका एक छोटा सा साथी बनकर उनके साथ चलने का मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। क्योंकि मुझे समाज के इस कार्यक्रमों में या सामाजिक कार्यक्रमों में
भाग लेने या समाज के प्रति जागरूकता पैदा करने में, उनका सहयोग करने में आपका चाचा जी बहुत बड़ा हाथ है। आपने जो ये बीड़ा उठाया है, आप कहते हैं कि आपको तजुर्बा है और हम नौजवानों में जोश है, ये गलत बात है। तजुर्बा भी आपको है, जोश भी आपको है, आपको देखते हुए ये जोश हमारे अंदर आता है। हॉस्पिटल में जो आए हैं, इस हॉस्पिटल से हम लोग की बच्चे बहुत जुड़े हुए हैं। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे महाराष्ट्र विद्यालय में, हमारे ख्याल से जैसे आप 61 का बात कर रहे हैं, तो उसमें हार्डली हम लोग शायद क्लास 3 या क्लास 4 में होंगे। हम लोग इस हॉस्पिटल में देख रहे हैं और ये रानीगंज की शान है हॉस्पिटल। उसके बाद भी बगल में हॉस्पिटल हुआ, उस पर कितने नर्सिंग होम के चले गए, मगर रानीगंज में हमारे पब्लिक के वास्ते, हमारे अपने वास्ते ये हॉस्पिटल नंबर 1 था। इसके पहले कोई रानीगंज में ऐसा हॉस्पिटल नहीं था और हमारे लोग जुड़े हुए हैं। इसमें कोई दो बात नहीं है, वो हॉस्पिटल में है और समाज की भलाई के वास्ते उनका बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड भी रहता है और पॉजिटिव विचार भी रहता है। और ये जो बहुत काम जो कर रहे हैं, विधवाओं को और राशन पानी देना, ये सब करना ही कर रहे हैं, ये राजू भैया की ही देन है मेरे ख्याल से। बाकी इनके साथ में आप लोग जो भी हैं, आप लोग सबका सहयोग है, डॉक्टर साहब का सहयोग है, सबका सहयोग है, क्योंकि बिना सहयोग के कोई आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है। ये सहयोग है, पूरी टीम को लेकर चलते हैं। और रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। दुर्गापुर नगर निगम के 34 नंबर वार्ड गवर्नमेंट कॉलेज के गोलमाल के समीप निजी संस्था की ओर से पालतू जानवरों की देखभाल के लिए ट्रीटमेंट सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस दौरान उपस्थित दुर्गापुर नगर निगम बोर्ड की चेयरपर्सन आनंदिता मुखर्जी, सदस्य धर्मेंद्र यादव, राखी तिवारी, पूर्व पार्षद धीति बैनर्जी, रमा प्रसाद हलदार, दुर्गापुर थर्मल पावर अंडाल के हेड सुनील प्रसाद, दुर्गापुर बिरला सीमेंट के अधिकारी दीपक सान्याल, दुर्गापुर CISF यूनिट के डिप्टी कमांडेंट अरविंद कुमार, दुर्गापुर नगर निगम के 34 नंबर वार्ड के पूर्व पार्षद रविंद्र राम, तृणमूल युवा नेता मिंटू यादव, लाल बाबू सिंह सहित कई और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी अतिथियों की उपस्थिति में फीता काट कर एवं दीप प्रज्वलन कर ट्रीटमेंट सेंटर का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही कुछ वृक्षारोपण भी किए गए। उपस्थित अतिथियों ने ट्रीटमेंट सेंटर को लेकर अपने अपने वक्तव्य रखे। वहीं धर्मेंद्र यादव ने बताया कि दुर्गापुर में पालतू जानवरों की देखभाल के लिए ट्रीटमेंट सेंटर का उद्घाटन किया गया है। यह संभवतः पहली बार हुआ है दुर्गापुर अंचल में। वहाँ रगड़ दिए ना, वहाँ लोहा पर रगड़ दिए, थोड़ा सा फट जाएगा। लेके आइए। हेल्थ इंचार्ज सामने कल के आवाज दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। जो असहाय और गरीब है, जिनके माता पिता अपनी बेटियों की शादी करने में असमर्थ होते हैं, उन लोगों के लिए परिणय सूत्र बंधन हर वक्त उन परिवार वालों के साथ है। ये सारी बातें परिणय उक्त प्रणय सूत्र बंधन के सदस्य मनोज नियोगी ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने बताया कि आसनसोल के गुजराती भवन में 7 मंडप सजाए गए हैं, जहां पर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इन गरीब असहाय बेटियों की शादी की जाएगी। इस अवसर पर कार्यक्रम के संयोजक बबलू पटेल ने बताया कि पिछले वर्ष कोरोना महामारी के कारण उक्त कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो पाया था और इस वर्ष तृतीय प्रणय सूत्र का सामूहिक विवाह का कार्यक्रम रखा गया है। इस अवसर पर संस्था के जयंती पटेल, अश्विन चेटोलिया, चंदू पटेल, नरेश पटेल, जगमोहन देवघरिया आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। तो उसको आप स्वीकार करेंगे ना, उनको कोई भी दे सकते हैं उसको। हाँ। जिसका जो, लेकिन इसमें एक शर्त है कि आप जैसे एक उदाहरण के तौर पर आप एक बैग दिया, लेकिन हम लोग कहेंगे कि आपको 7 बैग देना होगा, क्योंकि हम 7 को इक्वल डिवाइडेशन करें। मेरा कहने का मतलब ये है, आप चाहे 100 रुपया दीजिए ना, आप 7 रुपये दीजिए, वो डिवाइडेशन कर देंगे उसका। कि इस कार्यक्रम के अंदर में ये सिर्फ हमारा कार्यक्रम नहीं है, ये पूरा गांव का गरीब का कार्यक्रम है। इसमें गरीब परिवार, उनकी बेटियों का कल्याण के लिए इस कार्यक्रम को हम लोग कर रहे हैं और हम सभी पूरे बराकर वासी ने, पूरे कुल्टी वासियों से अनुरोध करेंगे कि इस कार्यक्रम में यथाशक्ति जो सहयोग हो वो आप करें। अच्छा, जोड़ों का अंडर प्रोसेस रजिस्ट्रेशन हो गया है। हाँ। बराकर से संजीव यादव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।